अरे लड़कियां रास्ता अगर बदल देती हैं तो मुझे लगता है कि कुत्ते में और वैसे अश्लीलता का माहौल बनाने वाले लोगों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि जहरीले कुत्ते काटने वाले कुत्ते के वजह से लोग रास्ता बदल देते हैं। तो जब कुत्ते को देख करके लोग रास्ता बदल देते हैं तो आप क्या कुत्ते से भी गए गुजरे हैं क्या? अरे बहन बेटियों को एक सुंदर सा माहौल दो, उनको ये महसूस कराओ कि मैं आपका संरक्षण में मैं पूरी तरह से आपके साथ पूरी तरह से डट करके खड़ा हूँ। आपको समाज का कोई भी वैसा अगर भोजपुरी शब्द में ऐसे गायकों के द्वारा फूहड़पन को अगर परोसा जा रहा है और फूहड़पन से भोजपुरी की अगर पहचान बनते जा रही है, तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, चूंकि केंद्र में मेरी सरकार है, तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि भोजपुरी को आजीवन कभी भी 8वीं सूची में शामिल न किया जाए, क्योंकि इस देश में ही नहीं इस पूरे बिहार न्यूज चैनल में अमित आपको बता दें कि भोजपुरी वो भाषा है जिससे कहीं ना कहीं मिठास झलकता है। भोजपुरी बोलने से और भोजपुरी में लोगों से बात करने से कहीं ना कहीं एक अलग ही सहानुभूति प्राप्त होती है, अपनापन जैसा एक माहौल आता है। लेकिन आज के वैसे गायक, कथाकथित वैसे गायक जो कहीं ना कहीं भोजपुरी की गरिमा को धूलित करने में लग चुके हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज से विगत 2-4 दिन पहले एक गाना आया था चाची का बाची जो गाना है, खेसारी लाल यादव का गाना है, जो कि आज के मार्केट में काफ़ी तूल पकड़ा हुआ गाना है और लोगों को एक अलग ही समाज में अलग मैसेज जा रहा है, जिससे काफ़ी लोग में एक अलग ही गंदा मैसेज जा रहा है। अभी हमारे साथ भोजपुरी पे बात करने के लिए हमारे साथ भोजपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नवीन प्रकाश जी। सर, हमारे चैनल में आपका सर, भोजपुरी को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल हमारा बिहार न्यूज़ को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अभी का जो एक बहुत ही जटिल और ज्वलंत विषय है उस पर मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 1-2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहले तो कि अभी जो कलाकार शब्द कह करके हम लोग उन भोजपुरी के तमाम सिंगरों को संबोधित कर रहे हैं, वो कहीं से कलाकार नहीं है। वो भ्रष्ट मानसिकता के व्यक्ति अपने YouTube और के व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे को कमाने के लिए और अपने फालतू के TRP को बढ़ाने के लिए इस ढंग के गंदे और घटिया सोच वाले गाने को गा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा दोषी हम और हमारा अपना ये जो समाज है, ये निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेवार है। अगर उनके गाए हुए गाने को अगर हम सुनते हैं तो ही वो गाना गाते हैं। जो फिल्में पिट जाया करती हैं, मुझे लगता है कि शायद वो डायरेक्टर दूसरी बार वैसे टाइप के फिल्म को बनाना बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं। रही बात भोजपुरी को बचने और बचाने की बात, तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं। कलाकार शब्द में उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कला का आकार, तो कला का एक सुंदर सा आकार होना चाहिए। संगीत क्या है? संगीत पहले वाले उस दौर में आप लौटें तो आज आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। संगीत तो वो चीज़ है कि तरंग के माध्यम से अपनी बात, अपनी भावनाओं को किसी और के पास पहुंचाने का एक माध्यम हुआ करता था। संगीत शब्द हम उसे कहते हैं। और आज के जो ये भ्रष्ट गायक हैं, तो चाहे किसी भी जाति से हो, मतलब नहीं है कि आपने अब खेसारी का नाम ले लिया या फिर वो कोई कल्लू करके है उसका नाम ले लिया। किसी का भी जाति से इस सिस्टम को मत जोड़िए। गंदगी होती है, और वो चाहे गंदगी किसी भी रूप में किसी भी जाति की व्यवस्था के अंतर्गत हो, तो मैं उसको गंदगी कह सकता हूँ, कलाकार नहीं कह सकता।
सर वैसे गायकों पे क्या होना चाहिए जो इस तरीके का गाना गाते हैं? जैसे लड़कियां रोड पे चलती हैं तो कहीं ना कहीं भोजपुरी गाने से असहज महसूस करती हैं रोड पे, मतलब जो गाना बजता है जिससे समाज में एक अलग ही भ्रम पैदा होता है, गंदा मतलब सुनने में भी लगता है। जो कि आजकल का जो भोजपुरी गाना है कहीं ना कहीं हम और आप अपने फैमिली के साथ मतलब बैठे या सुनकर नहीं देख सकते हैं। और पहले के ज़माने में जैसे भिखारी ठाकुर के ज़माने में भोजपुरी की वो गरिमा थी, हम कहीं भी मतलब गर्व से मतलब उस गाने को सुन सकते थे। अभी बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया आपने। आप महसूस कीजिए आपके पास वाहन की सुविधा नहीं हो और अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, बुआ के साथ अगर उसी वाहन में बैठना आपकी मजबूरी है और वो वाहन का चालक अगर उस ढंग के गंदे गाने को अपने उस वाहन के अंदर बजाता है, उसमें अगर संजोग से अगर आपकी बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी का नाम से जुड़ा हुआ अगर वो गाना होता है तो आपको चूँकि उस गंतव्य तक पहुंचना है, इसलिए आपको सुनना उसकी मजबूरी है। स्थिति ऐसी है चूँकि आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, आप चाह करके भी ना वाहन से उतर सकते हैं ना उस गाने को बंद करा सकते हैं। रही बात अभी आपने भिखारी ठाकुर की बात की, कलाकार तो वैसे लोगों को ही कह सकते हैं। भिखारी ठाकुर जी हुए, अपनी सी भोजपुरी जगत के सम्मानजनक व्यवस्था के अंतर्गत जाने जाते थे। मुन्ना सिंह जी हुए, भरत शर्मा व्यास जी हुए, विष्णु ओझा जी हुए। तो कलाकार शब्द वैसे लोगों के लिए लगाया जा सकता है जिनका अभी हमने नाम लिया। और आज के ये जो छुट भैया टाइप के कलाकार हैं, जो गंदी तरंगवाणी से पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं, इन्हें आप कलाकार नहीं भ्रष्ट मानसिकता का परिचायक कह सकते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले मेरे घर में एक फंक्शन था और वहाँ एक लेडी सिंगर सुश्री सोनी पांडे जी उपलब्ध थी। समाज के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि मुझे इस टाइप के गाने को सुनने की इच्छा है, मुझे गर्व है कि अपने समाज में अच्छे सिंगर भी हैं। तो सोनी पांडे जी ने कहा कि मैंने ये कसम खा रखा है कि आजीवन मान मर्यादा से जुड़ी हुई व्यवस्था के अंतर्गत ही मैं कभी कोई गाना गाऊंगी, समाज को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करूंगी और समाज के साथ जुड़कर समाज के सोच के अनुकूल मैं अपने इस रंगमंच वाले क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रखूंगी। अश्लीलता को मैं कहीं से प्रश्रय नहीं दूंगी। मुझे गर्व हुआ कि मैं वैसे माहौल में भी थोड़ी देर के लिए उपस्थित था। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आज हम लोग मैं बात कहना चाहूँगा, बड़ा गंभीर विषय है। आज हम पूरे समाज के लोग, भोजपुर जगत के लोग, पूरे शाहाबाद के लोग भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए लगातार पुरजोर मांग किए जा रहे हैं। मैं भी इसका समर्थक हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़े शब्दों में इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर भोजपुरी शब्द में ऐसे गायकों के द्वारा फूहड़पन को अगर परोसा जा रहा है और फूहड़पन से भोजपुरी की अगर पहचान बनते जा रही है, तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, चूँकि केंद्र में मेरी सरकार है, तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि भोजपुरी को आजीवन कभी भी 8वीं सूची में शामिल न किया जाए। क्योंकि इस देश में ही नहीं, इस पूरे भारत और हिंदुस्तान की जो हम बात करते हैं, ये भोजपुरी का सम्मान और मान जो है ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी कितने सम्मान से लोग इस भोजपुरी को सुनना, भोजपुरी में लोगों के द्वारा किए गए बात को सुनना पसंद करते हैं। और हम लोग उसमें फूहड़पन पैदा कर रहे हैं, उसको सहयोग कर रहे हैं, उसको समर्थन कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप भी तो जिम्मेवार हैं। कलाकार में मैंने पहले ही कहा कि कला का एक सुंदर आकार हो, कलाकार उसे कहते हैं। कलाकार का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो मन में आए आप वो करेंगे। बाथरूम में हर कोई नंगा होता है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप समाज में कहीं भी नंगे हो जाएंगे। मर्यादा एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं वैसे कलाकारों को और वैसे कलाकारों से पूछना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडियो में कोई गाने को शूट करते हैं, कोई वीडियो शूट करते हैं और इस ढंग के गंदगी भरे माहौल की उपज बनाते हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन तो करना चाहूँगा कि आप गाने को शूट करके और बाहर आएँ और अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू, जो भी जिस ढंग की महिलाएं रिश्ते में आती हों, उनको ये कहें कि मैंने बहुत सुंदर सा एक गाना शूट किया, कृपया आप सभी लोग उसको देख लें। अगर सारे लोग आप देख करके उसको अगर अच्छा कहते हो तो पूरे समाज को परोसिए। आपके अपने परिवार के लिए अलग नियम और पूरे समाज के लिए अलग नियम,
पहले तो मैं अभी खेसारी जी के द्वारा जो गाना गाया गया था उस पर भी बवाल, खेसारी जी के बेटी के संबंध में किसी ने गाना गा दिया उस पर भी बवाल। मैं दोनों पक्ष को निश्चित रूप से गलत कहूँगा। बेटियाँ किसी एक की नहीं होती है। खेसारी जी की बेटी कोई खेसारी की बेटी नहीं, वो पूरे समाज की बेटी है। बेटियाँ किसी एक की नहीं होती हैं, बेटियाँ पूरे समाज की होती हैं और हम समाज की बेटियों का मजाक उड़ाएं। अभी आपने 2 मिनट पहले ये भी कहा कि अश्लील गानों की वजह से लड़कियां रास्ता बदल दिया करती हैं। अरे लड़कियां रास्ता अगर बदल देती हैं तो मुझे लगता है कि कुत्ते में और वैसे अश्लीलता का माहौल बनाने वाले लोगों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि जहरीले कुत्ते काटने वाले कुत्ते के वजह से लोग रास्ता बदल देते हैं। तो जब कुत्ते को देख करके लोग रास्ता बदल देते हैं तो आप क्या कुत्ते से भी गए गुजरे हैं क्या? अरे बहन बेटियों को एक सुंदर सा माहौल दो, उनको ये महसूस कराओ कि मैं आपका संरक्षण में मैं पूरी तरह से आपके साथ पूरी तरह से डट करके खड़ा हूँ। आपको समाज का कोई भी वैसा दूषित मानसिकता का व्यक्ति अगर आप पर गलत नज़र निगाहें उठाने का भी प्रयास करेगा तो मैं आपके लिए भाई या किसी भी रिश्ते में पूरी तरह से खड़ा हूँ। तब नारी सशक्तिकरण और नारी शक्ति का सही परिभाषा समझ में आएगा। साल में एक दिन रक्षाबंधन मनाते हैं, 364 दिन उसी बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए कस्में खाते हैं। वो क्या सिर्फ अपनी बहन बेटियों पर लागू होता है क्या? नवरात्र में 9 दिन उसकी पूजा करते हैं और पूरे साल उसकी इज्जत को तार तार करते हैं। क्या इसी के लिए पूजा करते हैं क्या? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे। और रह गई बात कि आवाज़ उठाने वाले पर जी गुर्गों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। तो मैंने भी तो आवाज़ उठाया, जरा कोई मेरे से गुंडागर्दी करके दिखाए, मैं उसको 2 दिन के अंदर उसकी हैकड़ी ठीक कर दूंगा। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। लेकिन कोई अगर ये सोचता होगा कि गलत के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाने पर उसको धमकी, उसके साथ थ्रेट की स्थिति बनाएंगे तो ये बिल्कुल असहनीय है। मैं जिला प्रशासन से भी मांग करना चाहूँगा, राज्य के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले के माननीय जिला पदाधिकारी महोदय हों, वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय हों, यहाँ के भी पुलिस अधीक्षक महोदय जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर सा पहल किया इस ज़िले के लिए। ये भोजपुर के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाइकर्स के द्वारा पूरे शहर की एक सुंदर सी पेट्रोलिंग की व्यवस्था बनाई गई है। सायरन बजते हुए गाड़ियाँ जाती हैं, सारे आम जनमानस को महसूस होता है कि नहीं पुलिस हमारे साथ है। PCR वैन से बाईपास की निगरानी हो रही है, तो त्वरित किसी घटना पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं इस ज़िले से संबंधित, चूँकि मैं ज़िले से जुड़ा हुआ, इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी एक निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग उनके चैम्बर में भी जाएंगे निवेदन लेकर के, कि जिस तरह से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आपने इस ढंग का टास्क फोर्स का गठन किया है, अश्लीलता के विरुद्ध भी आपकी तरफ से एक पहल हो, और जिस चौक चौराहे पर इस ढंग के अश्लीलता भरे माहौल को बनाने के लिए चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह के समाज का व्यक्ति अगर स्थिति बनाता है, परिस्थिति बनाता है, उस पर भी कार्रवाई हो। आखिर सर जो इस तरह का गाना गाते हैं जिसमें मतलब काफ़ी अश्लीलता भरी होती है, क्या उन गायकों पे मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित। सामाजिक बहिष्कार, सबसे बड़ा बहिष्कार जो है वो पहले तो सामाजिक बहिष्कार, और उसको निश्चित रूप से कानून में संशोधन के कुछ इस ढंग की व्यवस्था भी अगर करनी पड़े तो सीधे से सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। गायक का एक दूसरे गायक पर FIR करना, मामला फिर लिपापोती में कल गए चले जाना, ये मायने नहीं रखता है। और हर बात के लिए प्राथमिकी दर्ज हो और कार्रवाई हो, ये भी मायने नहीं रखता है। हर बात के लिए समाज, हम लोग अपने यहाँ भोजपुरी में कहावत है ना कि पंच बहुत बड़ा परमेश्वर माना जाता है। तो समाज में बहुत सारी स्थिति परिस्थिति ऐसी भी है कि हर बात के लिए थाने में जाएं और प्राथमिकी दर्ज कराएं, कोर्ट में जाएं, प्राथमिकी दर्ज कराएं और उस पर संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई होगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सामाजिक बहिष्कार पहले, और वैसे गायकों पर निश्चित रूप से प्रशासनिक महकमे को भी संज्ञान की आवश्यकता है, संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जिस दिन हम लोग जागरूक हो जाएंगे, आप जागरूक हो जाएंगे। अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और हमने अभी 2 मिनट पहले जो कहा कि हमारा गाना सुनना मजबूरी बन जाती है क्योंकि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अगर पूरे बस के लोग अगर उसका विरोध करेंगे, नहीं जी गाना बंद होना चाहिए, उस दिन से ड्राइवर वो कैसेट डालना और रखना बंद कर देगा, बजाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम करते क्या हैं,
कि 4 के साथ असुविधा होती है और 44 खुश होते हैं, और इसी का फ़ायदा वो गंदे टाइप के सोच और मानसिकता वाले लोग आराम से उठा ले जाते हैं। तो इस सोच में अपने आप को परिवर्तित करने की आवश्यकता है अच्छे कामों के लिए। नहीं तो आज ये किसी अगले के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा। तो फिर अब उस दिन अपने आप को जिस दिन असहज महसूस करने लगेंगे, फिर आप ये बात मत कहेंगे कि कल मैंने जो, चूँकि आप ये बात मानते हैं ना कि किसी गलत व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ आज ना उठाना कल गए आपके खुद के लिए बहुत बड़ी त्रासदी की स्थिति बन जाएगी। तो आज आप जिस कलाकारों के संबंध में बात करते हैं, कभी सोचे हैं आप कल गए उनके बेटे और बेटियां, बहनें जब बड़ी होंगी तो यही महसूस करेंगी कि मेरे पिताजी अपने जीवन काल में किस तरह के गाने को गाया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी उस दिन पथभ्रष्ट होंगी, तो आप कहीं कहीं किसी को दोष कैसे देंगे? चूँकि आपने गंदगी फैलाने का काम खुद से शुरू किया है। तो मैं वैसे कलाकारों से निवेदन करना चाहूँगा एक भाई सम्मान रूप में कि अपने मन मानसिकता को आप बदलिए। भगवान आपको इस मामले में सद्बुद्धि दें, अच्छे संस्कार के आप जनक के रूप में जाने जाएं। चूँकि आपने भी किसी रिश्ते से अपने आप को जोड़ने की व्यवस्था बनाई है, आपकी भी कोई माँ होंगी, आपकी भी कोई बहन है। तो जब अपनी माँ बहन के लिए वो सम्मान की उम्मीद करते हैं, तो किसी और के माँ बहन के लिए अगर आप अपमान की स्थिति बनाते हैं तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इसलिए अभी भी समय है अपने आप को एक सुंदर सा माहौल, इस बिहार को कहीं कुल कलंकित करने वाली, कुंठित करने वाली सोच मानसिकता को ना पालें, ना बढ़ावा दें। इतना ही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से करूँगा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भोजपुर जिला के प्रवक्ता थे नवीन प्रकाश, इनका साफ तौर पे मानना है कि जो भोजपुरी गायक हैं जो कि अश्लीलता गाते हैं, उन गायकों पे सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इनका साफ तौर पे मानना है कि वैसे गायक जो कि समाज में मतलब गाना गाते हैं जिससे काफ़ी मतलब समाज गंदा हो रहा है भोजपुरी, क्योंकि हमारा जो भोजपुरी भाषा